नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एंटरटेनमेंट आप तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट करें। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के बारे में। जैसे ही 25 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारिका के दर्शन किए और वहां जाकर के समुद्र में नीचे पानी में पूजा पाठ की और उन भगवान कृष्ण को मोर पंख अर्पित किया, तब से द्वारिका एक बार फिर ट्रेंडिंग में आ गया है। हम द्वारिका के बारे में बात करें उससे पहले बताएं कि बहुत सारे लोग ऐसे बुद्धिजीवी जो हिंदुस्तान में हैं वो बार बार द्वारिका नगरी के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं, हिंदू धर्म के आस्थाओं पर चोट पहुंचाते हैं। पहले कुछ लोग भगवान राम के जन्म का ही अस्तित्व नहीं मान रहे थे, वो एक उनको भगवान ही नहीं मान रहे थे। उसके बारे में बात करें तो हम पहले थोड़ा सा उसके बारे में पृष्ठभूमि में जाएं तो हम देखेंगे कि मथुरा में कंस वध के बाद में भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया। उसके बाद में जैसे ही उनका वध हुआ तो उनके ससुर जी जरासंध जो थे मथुरा पर बार बार आक्रमण कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने जरासंध जी को बार बार हराया, लेकिन वो बार बार आक्रमण करते रहे। लेकिन वो जब नहीं माने आक्रमण से तो भगवान कृष्ण ने वो मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया और गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र तट पर एक द्वीप नगर बसाने का उन्होंने विचार किया। करके द्वीप नगर बसाने का अपने ख्याल आया तो उन्होंने जो वासुदेव के पुत्र जो थे विश्वकर्मा जी, उनको द्वारिका शहर बसाने का काम सौंपा गया। इससे पहले उन्होंने समुद्र किनारे बैठ करके वरुण देव से समुद्र में थोड़ी सी जगह मांगी कि हम एक द्वीप शहर बसाना चाहते हैं और आप हमें थोड़ी सी जगह दीजिए। तो भगवान ने उनसे जब ये निवेदन किया वरुण देव से तो समुद्र ने एक छोटा सा टापू जो है वो उनको नगर बसाने के लिए दे दिया। जैसा कि हमने आपसे बताया वासुदेव के जो पुत्र थे विश्वकर्मा जी, उनको वो नगरी बनाने का काम दिया गया। द्वारका नगरी में ऐसा मान्यता है, हमारे जो ग्रंथ हैं गीता है, स्कंद पुराण है, गरुड़ पुराण है, उनमें द्वारिका नगरी का विवरण बहुत विस्तार से किया गया है। ऐसा बताया गया है कि द्वारिका के जो द्वार जो थे सोने के थे, उनके दरवाजे सोने के थे। 50 विशाल खंभों का विवरण भी वहां मिलता है। उस समय की द्वारिका नगरी एक विशाल नगरी के रूप में जानी पहचानी जाती थी। वहां पर एक बहुत बड़ा महल भी था भगवान कृष्ण का। धीरे धीरे वो पानी में समा गई। समाने का भी एक हमारे ग्रंथों में एक तर्क दिया जाता है। महाभारत में जब कुरुक्षेत्र में महाभारत जब हुआ तो कौरवों का विनाश हो गया, कौरव हार गए। उस समय विलाप करती हुई माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे कौरवों का अंत हो गया वैसे यदुवंशियों का भी एक दिन सर्वनाश हो जाएगा। ये जो महाभारत में सर्वनाश की जो बात है, इसके स्वरूप आप जब बात करेंगे तो धीरे धीरे द्वारिका में भी संघर्ष यदुवंशियों में बहुत भयंकर रूप से होने लग गया। आपस में खून खराबा होने लग गया, एक दूसरे को मारने पर तुल गए। उससे दुखी होकर के भगवान के जो बड़े भाई थे बलराम जी, उन्होंने अपना मानव शरीर त्यागने का निर्णय कर लिया। वो मानव शरीर त्याग करके वैकुंठ को चले गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण भी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा दुखी थे और उन्होंने भी जंगल में अपना निवास करने का निर्णय लिया। और जैसे ही वो जंगल में गए, जरा नाम के एक शिकारी ने भगवान कृष्ण के अंगूठे को हिरण का मुख समझ के उस पर बाण छोड़ा। वो बाण सीधा जाकर के लगा भगवान कृष्ण को। तब शिकारी जरा को ये बात पता चली कि हमने भगवान को तीर मार दिया, लगा दिया, तो उन्होंने उस चीज का बहुत शोक भी प्रकट किया। लेकिन भगवान ने कहा जो होता है वो मैं करता हूं, जो करता हूं वो मैं करता हूं। ये बाण भी जो लगा है वो मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं लगा है, ये मेरी इच्छा थी, इसलिए ये बाण लगा, इसलिए आप इस पे कोई शोक व्यक्त मत करो। और ऐसा मानते हैं कि उन सब से भगवान ने मुक्ति पा करके वहीं अपना मानव शरीर त्याग करके और वो वैकुंठ को चले गए। ये वैकुंठ जाने के बाद में वो नगरी भी धीरे धीरे समुद्र की लहरों में सिमट गई और समुद्र में डूब गई। अब बात करते हैं इसकी पौराणिकता और वैज्ञानिक तथ्य पर। आपको बता दें कि इस पर बार बार ASI जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम बात करें, उन्होंने बार बार इस पर रिसर्च किया और पाया कि ये वहां पर आज भी 5000 वर्ष पुराने सिक्के
कुछ जो स्ट्रक्चर जो है वो 5000 वर्ष पुराना है, लेकिन कुछ लोग आज भी धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने पर लगे हुए हैं। जैसे हमने आपको बताया, हम एक और बताते हैं आपको विस्तार से। 1963 में एएसआई ने सर्वे किया, उसमें भी यही पाया कि 5000 वर्ष पूर्व एक यहाँ कोई शहर था, संपन्न शहर था, जिसकी आयु निकाली गई तो 5000 वर्ष निकली। 1970 में भी इस पे एक सर्वे हुआ। 2007 लेटेस्ट, अभी हम बात करें लगभग 16-17 साल पहले, 2007 में भी एएसआई ने उस पे सर्वे किया और पाया कि वहां पर कुछ सिक्के, कुछ धातु, वहां के जो इमारत के नमूने जो लिए, उनसे यह साबित हुआ कि ये जो नगरी है ये 5000 वर्ष पुरानी है। अब इस पे हम बात करें, बार बार हिंदू धर्म पे ही आस्था पे चोट क्यों किया जाता है? यरूशलेम में जो वेस्टर्न वॉल जो है, जिसको बोलते हैं कि ये बराक वॉल है, और इस पे मोहम्मद पैगंबर जो थे, उड़ने वाले घोड़ा जो उनका था बराक, वो यहां रोका गया, खड़ा किया गया, और ये जो बराक वाल है यहीं से स्वर्ग का रास्ता जाता है। ये उनकी आस्था का मामला है, हम उनके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। लेकिन किसी ने भी कोई भी दूसरे धर्म के बारे में अगर वो करें तो वो तथ्यात्मिक हो जाता है। लेकिन जब हमारी बात करें, एक हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एक नगरी द्वारिका नाम से बसाई गई थी, भगवान कृष्ण वहां निवास करते थे। आज उस पर बार बार अंगुलियां उठाई जा रही हैं। आपको मैं बता दूं, हिंदुस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ना तो भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका गया है, ना दर्शन के लिए द्वारिका नगरी के पूजा पाठ की तो बात ही छोड़ दो, दर्शन के लिए भी नहीं गया है, ना वहां कोई पूजा पाठ की है, ना उसके अस्तित्व को कोई मानता है। अब से पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका मानना था कि हम ऐसा करेंगे तो लोगों में कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाएगा, एक अंधविश्वास फैलेगा कि ये एक अंधविश्वास को प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 तारीख को डाइव किया, एक गोता लगाया गोताखोरों के सानिध्य में, और वहां जाकर के उन्होंने बाकायदा भगवान की पूजा अर्चना की। वहां पर मोर पंख भी भगवान को दिया, और बार बार हमने देखा हुआ ऐसे उस जमी को, जो स्ट्रक्चर था, उसको बार बार प्रणाम कर रहे थे। ये हमारे लिए गौरव की बात है। ऐसी जानकारी लेके जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, और आप नए हैं तो फिर एक बार निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारा ढेर सारा प्यार हमें दें ताकि हम और अच्छा कर सकें, ऐसी अच्छी जानकारी आपको देते रहें। नमस्कार।